क्लास 9th के अंतर्गत साइंस की क्लास के अंदर फिजिक्स पार्ट में हमारी चर्चा हो रही है मोशन के अंतर्गत। जो हमारा चैप्टर है दैट इज मोशन। मोशन के अंतर्गत जो हम चर्चाएं कर रहे हैं वो वास्तव में रिलेटेड है एक्चुअल में अभी जो वीडियो पीछे बताए थे हमने वो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस आदि से रिलेटेड थे। यहाँ हम आपको टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बताएंगे। उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्पीड या एवरेज स्पीड या वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। फार्मूलों के बारे में बताया जा चुका है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये ग्राउंड है, देखिए रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, ए बी सी डी। ये 200 मीटर है, ये 300 मीटर है, ये भी 200 मीटर है, दिस इज आल्सो 300 मीटर। ए मैन स्टार्ट्स from A and reaches up to D. Find out his speed and velocity when duration is 1/2 मिनट। देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है यहाँ पर। देयर इज ए रेक्टेंगुलर प्लॉट दैट इज ABCD। रेक्टेंगुलर प्लॉट का मतलब है इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है। आप फिगर में देखिए यहां पर इसकी लेंथ जो दी गई है 300 मीटर है और ब्रेड्थ जो दी गई है 200 मीटर है। कोई भी आदमी ए से चलता है, ए से बी पे आता है, बी से फिर वो सी पे आता है, सी से डी पे आता है और डी से ए पे आता है। ए पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी, then he goes from B to C and finally he reaches up to D. Here we have to find out speed and velocity of that person and duration is half minute. वो जो टाइम लेता है A से D तक पहुंचने में वो हाफ मिनट है। हमें निकालना है कि उसकी स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी। तो आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले यहीं पे प्रॉम्प्ट पूछ लेते हैं। तो हमारा जो प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है ध्यान से सुने कि अभी जो हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट लिया है उसमें ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, जो प्लॉट की लेंथ है वो कितने मीटर है। फर्स्ट ऑप्शन 300 मीटर, सेकंड ऑप्शन 400 मीटर, थर्ड ऑप्शन 500 मीटर,
फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द एबव। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी स्पीड। स्पीड कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि स्पीड का जो फार्मूला होता है, देखिए स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड v इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 200 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 300 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो गई। टाइम 1/2 मिनट है, मतलब 30 सेकंड है। 1/2 मिनट का मतलब होता है 30 सेकंड्स। तो जब निकालेंगे इसको तो ये 1000 अपॉन 30 आ जाएगा। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 33 1/3 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया है कि सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकाल ली है। देखिए जब A से हम B की तरफ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्योंकि हम A से D तक ही जा रहे हैं, तो डिस्टेंस यहाँ ये 300 नहीं जुड़ेगी, ये गड़बड़ है। इसको सुधार लेते हैं, इसमें सुधार करते हैं। क्योंकि A से B आएगा तो 200 मीटर कवर करेगा, B टू C आएगा तो 300 मीटर कवर करेगा, C टू D आएगा तो 200, मतलब ये कवर करेगा केवल 700 अपॉन 30, यानी 70/3 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। केवल D तक ऑब्जेक्ट आ रहा, मैन जो है घूमकर वो केवल D तक आ रहा है, इसलिए हम A टू B, B टू C, C टू D तक की डिस्टेंस लेंथ ही लेंगे। A तक आता तब 300 और प्लस करते, तो ये यहां पर इसकी आ गई वास्तव में स्पीड। स्पीड निकालने के लिए हमने क्या किया, जो मैन मूव कर रहा है उसकी हमने टोटल लेंथ कवर्ड जो है निकाल ली। टोटल लेंथ कवर्ड डायग्राम में देखिए, जब वो आदमी A टू B चलेगा तो 200 मीटर कवर करेगा, फिर जब B टू C चलेगा तो 300 मीटर कवर करेगा, और C टू D चलेगा तो 200 मीटर और कवर करेगा। यानी जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा वो 700 मीटर होगी, और ये ड्यूरेशन जो उसके लिए है हाफ मिनट है। हाफ मिनट का मतलब है आधा मिनट। तो आधे मिनट में यानी 30 सेकंड, हाफ मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे तो 30 सेकंड आएगा। तो 700/30 कर देंगे तो हमें जो डिस्टेंस मिल गई 70/3 मीटर पर सेकंड आ गई। अब हम निकालेंगे कि स्पीड तो निकल आई उसकी 70/3 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। अब वेलोसिटी हम निकाल लें। वेलोसिटी इक्वल टू होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन पोजीशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो वेलोसिटी इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन के माध्यम से ठीक से समझिएगा कि वेलोसिटी और स्पीड डिफरेंट हो सकती हैं।
तो जब मैन ए से बी पहुंचता है, बी से सी पहुंचता है, सी से डी पहुंचता है, तो वास्तव में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 300 मीटर की डिस्टेंस पे है। यानी जो ये चेंज इन पोजीशन है, उसकी पोजीशन में जो बदलाव आया है केवल इतना आया है। दिस इज द चेंज इन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन पहले ए पे था, अब वो पहुंच गया है डी पर, तो चेंज इन पोजीशन 300 अपॉन 30 सेकंड 10। तो इसकी जो स्पीड वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। तो देखिए स्पीड अलग आई है और डिस्टेंस अलग आई है। डिस्टेंस को निकालने के लिए हमने टोटल लेंथ कवर निकाला। टोटल लेंथ कवर यानी टोटल लेंथ जो मैन कवर कर रहा है वो कितनी थी उसको कैलकुलेट किया, और जब हमने वेलोसिटी को निकालना चाहा तो हमें चेंज इन पोजीशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो देख लेते हैं। मैन ए से बी पे जाता है, बी से सी पे जाता है, सी से डी पे जाता है, मतलब उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो ए पर है और फाइनल पोजीशन जो है उसकी डी पर है। जो चेंज इन पोजीशन है वो 300 मीटर है, उसमें 300 मीटर का ही केवल बदलाव हो रहा है, भले वो 700 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जो चेंज इन पोजीशन है ये इसके लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया, और कितने टाइम में हो रहा है ये 30 सेकंड में हो रहा है। तो 300 अपॉन 30 कर देंगे, और 300 अपॉन जब 30 करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो आंसर आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ दैट पर्सन इज 10 मीटर पर सेकंड। उस आदमी की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने आपको ये समझाना चाहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। दोनों को निकालते समय जो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखिए, स्पीड में हमें निकालने के लिए टोटल लेंथ चाहिए, या ये कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर चाहिए ऑब्जेक्ट द्वारा। बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन इज एसेंशियल। चेंज इन पोजीशन चाहिए। जब हम निकाल रहे हों वेलोसिटी तो हमें चेंज इन पोजीशन की जरूरत पड़ती है। तो अभी इस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल को लेके आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि वास्तव में क्या डिफरेंस है दोनों के बीच, कैसे निकालते हैं। ये चीज अभी आपको बताई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस वीडियो को परफेक्टली कायदे से देख लें और
इसे कॉपी में भी नोट कर लें, वो आपके लिए बेहतर होगा और आप अपनी स्टडी को मजबूत बना पाएंगे। फिजिक्स में जो टॉपिक्स हो रहे हैं वो ऑफलाइन होने के चांसेस नहीं हैं, इसलिए इन ऑनलाइन क्लास पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। धन्यवाद।